सो एज अ कॉलेज स्टूडेंट आप अपने कॉलेज लाइफ में काफ़ी सारी मिस्टेक्स कर चुके हो थ्रू आउट द ईयर, और कुछ और भी मिस्टेक्स करने वाले हो जो आपके कॉलेज लाइफ एज वेल एज आपके जो करियर है उस पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा होगा। तो ऑन योर डिमांड जो मैंने एक पोल किया था उसमें पूछा था कि व्हाट टाइप ऑफ वीडियो यू वांट, तो उसमें सबसे ज़्यादा वोट्स मिले थे दैट इज ऑन द बिगेस्ट कॉलेज मिस्टेक्स ऑफ माइंड। तो द बिगेस्ट मिस्टेक्स ऑफ माई कॉलेज लाइफ जो कि काफ़ी इम्पैक्ट कर रही होगी आपके करियर एज वेल एज आपकी कॉलेज को। 11th और 12th में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद, खासकर 12th बोर्ड्स में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद हमारे पेरेंट्स और हमारे जो सभी आजू बाजू के लोग हैं वो हमेशा कहते हैं कि 12th बस पास कर लो तो भाई लाइफ सेट है, और यही बात को मैंने बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया था। तो मेरा एक परसेप्शन बन चुका था जब मैं कॉलेज में गया था कि दैट इज CGPA डजंट मैटर, मतलब मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे। 9 से लेकर 12 तक हमने काफ़ी मार्क्स के पीछे दौड़ चुके, अब शायद तक कॉलेज में थोड़ी सी अलग चीज़ रहेगी और हमें मार्क्स या फिर CGPA के लिए इतना ज़्यादा पागल नहीं होना पड़ेगा। और ये परसेप्शन हमारा फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना था मेरा खासकर, बट ये परसेप्शन बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि जब आप एज अ करियर वाइज देख रहे होगे, नॉट टॉकिंग अबाउट दिस स्टार्टअप्स वाले लाइन में, बट अगर आप करियर के बेसिस पे जाओगे, चाहे आप जॉब मार्केट की तरफ जाओ, चाहे आप MBA MTech या फिर आपकी जो प्रोफेशनल डिग्री हायर डिग्रीज की तरफ जाओगे, तब आपके CGPA काफी इंपैक्ट कर रहे होंगे। मतलब जस्ट लाइक आप अगर MBA वगैरह कर रहे हो तो आपके CGPA काफी हाई होने चाहिए, क्योंकि आपको IIM में एडमिशन लेना है। तो CGPA मैटर्स अ लॉट, क्योंकि काफ़ी स्कॉलरशिप्स हो गई इन कॉलेज लाइफ और भी कई चीज़ें आपका इम्पैक्ट कर रही होगी इधर पर। तो जस्ट परसेप्शन बना लेना कि CGPA मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं कर रही होगी या फिर मैं सिर्फ स्किल्स पर फोकस करूंगा, आप सबसे बड़ी गलती कर रहे होगे अपनी कॉलेज लाइफ की। और दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक आई वुड से जो मैंने अपने फर्स्ट ईयर या फिर फर्स्ट सेम में अपने आप को करते हुए देखा। तो जैसे ही मैं कॉलेज वगैरह में हम घुसते हैं या फिर कॉलेज अपनी लाइफ शुरू कर रहे होते हैं या फिर कॉलेज में हम सेकेंड या थर्ड ईयर तक भी आ जाते हैं, हमारा जो परसेप्शन रहता है वो ये हो जाता है, थोड़ी से हम प्रोकास्टिनेशन वगैरह काफ़ी करने लगते हैं या फिर आलसपन काफ़ी होने लगता है। फॉरगेटफुली अपने गेम्स वगैरह खेलना बंद कर देते हैं, दोस्तों के साथ रोम करना बंद कर देते हैं, या फिर एक टाइप का बोला जाए तो हमें वो जो 4x4 का कमरा है उस पर हमें आधे से ज़्यादा टाइम हम वहीं पर बिता रहे होंगे, विच इज़ नॉट ग्रेट, क्योंकि ये आपका सेल्फ केयर को इम्पैक्ट कर रहा होगा। क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में बोलूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ता था, क्योंकि मेरी कोई रूटीन नहीं था, मैं कोई गेम्स वगैरह नहीं खेलता था, मैं ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रख पा रहा था, मैं हमेशा बिस्तर में सोया रहता था। इस वजह से जो बाहर के साथ एक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी, और ये कहीं ना कहीं मेरे को कई बार बीमार कर रहा होता था, जो कि मैंने फाइनल या थर्ड ईयर तक आते आते ये चीज़ें चेंज किया और मेरे काफ़ी दोस्त बन गए थे। तो उनके साथ एक रेगुलर बेसिस पे बैडमिंटन खेलने जाना कोर्ट में, या फिर नॉर्मल वे में हम संडे टू संडे क्रिकेट खेल लेते। तो ये जो गेम्स वगैरह थे वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा था। और अगर आप सेल्फ केयर रूटीन नहीं बना सकते कि जिम वगैरह नहीं जा सकते, सिंपल है कि थोड़ा बहुत आप रोम कर लो, पैदल चल लो, या फिर थोड़े बहुत गेम्स खेलो, ये भी आपकी कैलोरीज वगैरह बर्न कर रहा होगा और एक आपको सेल्फ केयर रूटीन दे रहा होगा कि हाई फाई चीज़ें नहीं करना है कि यार तुम बिल्कुल एक 6 बजे उठ रहे हो और सारी शांति से करो। मैं आज तक अपने कॉलेज लाइफ में कभी 8 बजे के पहले नहीं उठा था। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि इतना ज़्यादा हाई डोजेज नहीं है कि तो मैं सेल्फ केयर के लिए एक परफेक्टली रूटीन बनाओ। बस सिंपल थिंग्स कर सकते हो कि शाम को 1 घंटा आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जा सकते हो, या फिर अकेले ही पूरा अपने शहर का चक्कर काटने चले जाओ। तो मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड था वो था मिडिल क्लास। तो मेरे मम्मी और पापा ने दोनों ही मिडिल क्लास वे में मुझे अपब्रिंगिंग की थी। तो हमेशा से एक पैसे की जो अहमियत थी वो हमें पहले से सिखाई जाती थी कि आपको थोड़ा सा कंजर्वेटिव लेके चले। इवन मेरे को 11th-12th में भी स्मार्टफोन नहीं दिया गया था। मेरे को जब कॉलेज चला गया था, जो कॉलेज गया था तब मुझे स्मार्टफोन मिला था, और मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोगों के साथ यही केसेस रहा हो। तो एक परसेप्शन हो जाता है कि हमेशा से हमें कंजर्वेटिव मोड में रखा गया था मनी के मामले में कि हाँ तुम्हें थोड़ा बहुत पैसा बचाते हुए चलना है, विच इज ग्रेट वन। बट जब आप कॉलेज वगैरह में जाते हो तो ये वाली जो थिंकिंग थी मेरी फर्स्ट ईयर में काफ़ी थी। कंजर्वेशन ज़्यादा था, मतलब कंजर्वेशन मतलब इन द सेंस कि मैं थोड़ा पैसा ज़्यादा बचा रहा था क्योंकि काफ़ी चीज़ों को मैं अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। बट मेरे को नहीं पता चला कि वो जो कंजर्वेशन था वो ओवर कंजर्वेशन ये हो चुका था, या फिर मैं एक टाइप का कंजूस व्यक्ति की तरह आ चुका था। नॉट जस्ट ऑन द फ्रेंड्स कि मैं फ्रेंड्स के बिल पे नहीं कर रहा, या इस टाइप की चीज़ें नहीं, बट खुद के ऊपर भी ये चीज़ें आ रही थी कि मैं कई चीज़ों को इग्नोर कर रहा था। कि अगर मेरे को कुछ हेल्दी फूड खाना है तो मैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है तो मैं उसे इग्नोर कर रहा था, मैं कुछ और ले रहा था। जस्ट लाइक जो चीज़ मेरे लिए हेल्थ के लिए काफ़ी बेटर थी, फ्रूट्स वगैरह, उसकी जगह पे मैं सिंपल चीज़ें जंक फूड ले रहा था कि वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता था। तो ये वाली जो चीज़ है वो आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये वाला ओवरऑल आपकी जो डाइट है या फिर आपका जो ओवरऑल डाइट है उसको इम्पैक्ट कर रहा होगा। ऊपर से आप जो ओवर कंजर्वेशन ले रहे हो उससे ज़्यादा आप अपने जो बीमार हो गए या फिर जो भी चीज़ें आपको होने वाली रहेगी, क्योंकि मैंने कई केसेस देखे थे अदर चीज़ों में वे वेस्ट कर रहे थे मनी को, उनको कई चीज़ों का सामना करना पड़ा, चाहे वो बोला जाए तो प्लेटलेट्स कम होने का, हीमोग्लोबिन में दिक्कत, वो सब मैंने देखा था। तो इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें मेरे साथ नहीं हुई थी, बट ये चीज़ें मैंने
थोड़े सारे समय बाद समझ ली यार कि कंजर्वेशन होना है, मनी का पैसा बचाना, बस इतना नहीं कि कंजूसी वाले ब्रैकेट में आ जाऊं। स्कूल से मैं एक इंट्रोवर्ट था जो कि अपने 2-3 दोस्तों के साथ ही रहना पसंद करता था, बट मेरे को एक टाइप का हमेशा से कीड़ा रहता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचूं, तो वो चीज़ भी अंदर थी, बट नॉट जस्ट ऑन द पब्लिक, बट एक प्लेटफॉर्म के थ्रू पहुंचूं तो ज़्यादा बेटर था। तो फर्स्ट ईयर में हमेशा से मेरी आदत थी कि मैंने जो नेटवर्किंग वाला साइड था, मतलब स्ट्रेंजर से बात करना, ऑब्वियसली जो आपके साथ में जो है भी है, अगर आप नहीं जानते तो वो सब आपके लिए स्ट्रेंजर्स है, चाहे वो आपके बैचमेट हो, चाहे क्लासमेट हो, चाहे आपका कॉलेज मेट हो। तो उन सब से मेरे को बात करने में थोड़ा दिक्कत होता था कि मैं फर्स्ट स्टेप नहीं उठा पाता था। इवन सबसे बड़ा दिक्कत ये था कि मेरे को अपोजिट सेक्स के साथ भी बात करने में काफी दिक्कत होती थी कि एक टाइप का थोड़ी सी शर्म थी, या फिर इंट्रोवर्ट नेचर बोल दो, चाहे कुछ भी बोल दो, वैसे इंट्रोवर्ट नहीं बोलना चाहिए, बट एक शर्म टाइप थी। तो मेरा फर्स्ट ईयर में कोई भी फीमेल साइड में कोई फ्रेंड्स नहीं बने थे, तो इस वजह से मेरे को काफी दिक्कतें होनी पड़ी। नॉट जस्ट इन द केस कि आपको कई अदर चीजें पता चलती कि एक फ्रेंडशिप सर्कल है वो इतना बड़ा नहीं था मेरा इस वजह से। बाकी मैंने ये चीज क्लियर किया था जब मैं सेकंड और थर्ड ईयर में आया था, तो थोड़ा सा मैंने अपने आप को ओपन रखा था, मतलब इतना ज्यादा एक पूरी तरीके से चेंज पर्सनैलिटी हो गई थी, क्योंकि मैंने काफी यूट्यूब वीडियोस बना चुके थे उस समय तक, तो मेरे को अपने ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था। तो कॉन्फिडेंटली मैं किसी के साथ भी इंटरेक्ट कर पा रहा था। मतलब ऑब्वियसली अगर पहली बार कोई व्यक्ति अगर बात करता है तो थोड़ा सा हिचक रहती, वैसी टाइप की हिचक मेरे अंदर से हट गई थी। और ये चीज ट्राई करो कि आप भी ये चीज हटा सको, क्योंकि आपको वो सर्कल जो है काफी अपोजिट सेक्स के बारे में बातें करने मिलेगी, आपको जानने मिलेगा, जो कि आपका एक सर्कल को कंप्लीट कर रहा होगा, और वो कहीं ना कहीं एक नेटवर्किंग वे में भी काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपको एज अ थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट दे रहा होगा कि आप किस तरह से अपोजिट फ्रेंड्स के साथ बात कर सकते हो, या स्ट्रेंजर्स के साथ काफी आसान हो जाता है जब आप अपोजिट सेक्स के साथ बात कर रहे होते हो। स्कूल लाइफ में हमेशा से प्रोटेक्टिव जोन में रहा हूँ। मेरे मम्मी पापा ने काफी मुझे प्रोटेक्टिव जोन में रखा था, मतलब थोड़ी स्ट्रिक्टनेस थी कि घर के बाहर इतना ज्यादा आप बाहर जा नहीं सकते, एक लिमिट्स थी कि आप 9 बजे या फिर 8 बजे रात के बाद आप बाहर नहीं जाएंगे, इस टाइप का, जो कि हमने एक खुद ही पे फील कर लिया था। तो हमेशा से मेरे को कोई ना कोई एक पीछे गार्ड की तरह रखा गया था। बट मैं जब कॉलेज में गया था तो दूसरे शहर गया था, इस वजह से जो गार्डनेस थी या फिर जो सिक्योरिटी थी वो हट चुकी थी, और यहीं पर अब मुझे एक नया फेस देखा वर्ल्ड का। क्योंकि मैंने हमेशा से 12th जब तक मैं अपने होम टाउन में था, मेरे को लगता था ऑल पीपल आर नाइस एंड गुड। बट जब आप 18 हो जाते हो, मतलब जब आप एक टाइप का एडल्ट हो जाते हो, तब आपको पता चलता है पीपल आर नॉट लाइक यू ऑलवेज, क्योंकि हर टाइप का व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। तो कई बार जो फर्स्ट ईयर में था, या फिर मैं जब कॉलेज के जब स्टार्टिंग डेज थे, तो मुझे काफ़ी दिक्कतें हो रही थी फेक पीपल को आइडेंटिफाई करने में, कि मतलब ये मेरा फायदा उठाने वाली कंपनी वाला सीन में ये चीज़ें मेरे साथ कई हुई थी। बाकी फिर उसके बाद ज़्यादातर लोगों से इंटरेक्ट करते हुए ये सब चीज़ों में एक टाइप की आपकी मास्टरी हो गई। नॉट जस्ट केस कि यार मेरे को हर एक फेक पीपल के बारे में पता चल जाता, बट ऐसा रहता है कि मैं 10 में से 8 लोगों को मैं डिटेक्ट कर लेता हूँ कि हाँ ठीक है, दिस इज द रेड फ्लैग फॉर मी, ये शायद तक अच्छा व्यक्ति नहीं है मेरे लिए। तो ये चीज़ आपकी ऑन गोइंग आएगी, और इन लोगों से जल्द अगर हो सके तो दूर रहने की कोशिश करो। बस किसी ने मेरे को एक सिंपल एडवाइस दे दी थी कि अगर कोई व्यक्ति तुमसे आके किसी और की बुराई कर रहा है तो प्लीज उसके साथ रहना बंद कर दो, क्योंकि आपकी भी बुराई किसी और से हो रही हो। ये वाली सिंपल सी स्ट्रेटेजी मैंने किया था, मेरे को अच्छी लगी थी। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ने बोला होगा ये चीज़, और इसी को मैंने फॉलो किया था, विच इज़ क्वाइट गुड। तो इस तरह की सिंपल रख सकते हो। बाकी ये फेक पीपल वाला जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी डिटेल है, इस पर कवर करना नामुमकिन, और कोई भी एक ऐसी फिलॉसफी नहीं कि आपको एक झट से पता कर सके कि ये फेक पीपल है कि नहीं। हो सकता है कोई फेक पीपल आपके लिए बेटर हो, कुछ नहीं हो, तो ये आपके ऊपर पूरे तरीके से डिपेंड कर रही होगी। तो कॉलेज लाइफ ही एक ऐसा लाइफ सेगमेंट है जहाँ पर आपके आखिरी दोस्त बन रहे होंगे। बाकी ये चैनल भी आप ही जैसे स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, तो अगर आपको डिटेल में हर चीज़ चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब। बाकी आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सी मिस्टेक्स है जो आप कर रहे थे और आप इसको चेंज करने वाले हो सकता है 5 मिस्टेक्स हो, बट एक मिस्टेक आपको लगता है कि यार ये सच में मेरे को बर्बाद कर देगा, ये मिस्टेक मैंने कंटिन्यू रखा। आपने मिस्टेक्स तो पूरी सुन ली और मिस्टेक से बचने का भी सुन लिया, बट आपको क्या पता है कि क्रेजी रूल्स ऑफ कॉलेज भी होते हैं जो बहुत अजीब रूल्स है। अगर आपने इन रूल्स के बारे में नहीं जाने और अगर जानते हो तो प्लीज वॉच आउट दिस वीडियो 2, जहां पर हमने 10 क्रेजी रूल्स ऑफ कॉलेज बताए, जहां पर इन रूल से बच के रहो यार, क्योंकि ये आपके बिगेस्ट मिस्टेक बनाने में भी काफी कारगर साबित होगी। टिल देन के लिए आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू, हैव अ गुड डे। हरे कृष्ण।